एवरीवन, वेलकम टू अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में से लिया हुआ क्वेश्चन है और ज़्यादातर बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम हो या किसी भी स्टेट की जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी बार रिपीट होता है और काफ़ी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगता है और प्रूव करने में या तो सॉल्व करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो हम बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a इज इक्वल टू 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, प्रिसाइसली आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि हमको इसकी जो वैल्यू है वो हमको प्रूव करनी है कि 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए आ रहा है और वापस इसके बाद कि 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूव करना है हमको। सही है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा बच्चों अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है बच्चों, तो हम एक आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो आइडेंटिटी हमारी यूज़ होगी मीन्स कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है 10a जहाँ पे कॉट ए होता है। तो जैसे देखो कि टेन थीटा मतलब बच्चों क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इस आइडेंटिटीज को लेके हम इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करेंगे। मीन्स कि हमारी जो थिंकिंग स्किल होगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्किल हम लगाएंगे, तो हम इस स्किल को यूज़ करके मीन्स के इस आइडेंटिटीज को यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे जो 10a उसकी जगह पे हम 1 अपॉन कॉट ए भी लिख सकते हैं, या तो कॉट ए की जगह पे 1 अपॉन 10a लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, कॉट ए है उसकी जगह पे मैं 1 अपॉन 10a लिख देंगे। सही है बच्चों। तो 10a अपॉन 1 माइनस, अब कॉट ए की जगह पे बच्चों हम लिख देंगे 1 अपॉन 10a। सो 1 अपॉन 10a प्लस यहाँ पे भी कॉट ए की जगह पे हम 1 अपॉन 10a लिख देंगे, 1 अपॉन 10a होल अपॉन 1 माइनस 10a। देखो बच्चों, आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आपने कौन सी थिंकिंग स्किल लगाई, तो हमने जो थिंकिंग स्किल लगाई कि 10 और जो कॉट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी थिंकिंग स्किल को लगा के हम इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। राइट। अब देखो क्या है कि तो ऊपर तो बच्चों आपका 10a वो 10a ही रहेगा। यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है मीन्स के जो एलसीएम आ रहा है वो 10a आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह के बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही करना है कि अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है कि 1 माइनस 1 अपॉन 10a, तो आपको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है। राइट। सही है। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा हमारा कि 10a माइनस 1 होल अपॉन 10a जो हमारा एलसीएम है। सही है। प्लस 1 अपॉन 10a। तो देखो यहाँ पे आपका जो बच्चों डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर है, उसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। राइट। मीन्स कि ये जो 10a है वो आपका नीचे चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 1 अपॉन 10a इंटू 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a। सही है। देखो बच्चों क्या किया हमने कि जो न्यूमरेटर है 1 अपॉन 10a उसको हमने नीचे ले लिया। मीन्स के जो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है उसको हमने नीचे रख दिया डिनोमिनेटर। राइट। अब क्या होगा बच्चों, देखो
इस तरह का आपको देखना है, एक बेसिक एक पर्टिकुलर जो मेथड है, मीन्स के एक जो स्टेप्स है, उसी स्टेप्स को हम यहाँ पे बच्चों फॉलो कर रहे हैं, राइट, जो हमने 8 और 9th में पढ़ा हुआ है। तो देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका ऊपर चला गया, तो ऊपर के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, सही है। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या है, 10a, जो ऊपर चला जाएगा तो 10a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स के इसके साथ बच्चों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर 10a स्क्वायर 10 स्क्वायर a अपॉन 10a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 10a इंटू 1 माइनस 10a। ठीक है, देखो ये हो गया सिंपल सा आपका। अब देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो बच्चों यहाँ पे अच्छी तरह से। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 10a, मीन्स के यहाँ पे आप देखोगे तो जो 10a है वो माइनस में है और जो 1 है वो प्लस में है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो 10a प्लस में है और जो 1 है वो माइनस में है। अगर ऐसा होता है, जैसे देखो अगर ऐसा होता है कि सपोज यहाँ पे हमारा 1 माइनस 10a, जबकि यहाँ पे 10a क्या है, प्लस में, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो अगर मुझे इसको माइनस करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, आगे माइनस की साइन रख लेता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। मीन्स मैं आगे माइनस की साइन रखता हूँ, जिससे क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपका ये जो स्टेप है बच्चों, ये तो सेम रहेगा कि 10 स्क्वायर a अपॉन 10a माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जो प्लस है उसकी जगह पे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा माइनस हो गया -1 अपॉन, तो 10a इंटू ब्रैकेट 10a माइनस 1। तो देखो बच्चों हो गया आपका 10a माइनस 1, 10a माइनस 1 दोनों सेम हो गया। अब देखो वापस अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो वापस जो हमने किया था यहाँ पे कि हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। तो जो एलसीएम हमारा आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, 10a इंटू 10a माइनस 1, ये हमारा एलसीएम आ रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे 10a माइनस 1 है, 10a माइनस 1 है, बट कि एलसीएम हमारा 10a इंटू 10a माइनस 1 है, तो इसको हम 10a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा 10 क्यूब a अपॉन, बराबर, माइनस है यहाँ पे। तो बच्चों देखो आपका सेम टू सेम है सब कुछ, एलसीएम है हमारा 10a इंटू 10a माइनस 1 और यहाँ पे भी 10a इंटू 10a माइनस 1 है, तो ऊपर आपका सेम टू सेम ही रहेगा -1। एलसीएम आ गया हमारा 10a इंटू 10a माइनस 1, ये आ गया बच्चों। चलो अब देखो आगे करते हैं हम। तो अब हमारा ये आंसर आ गया। अब थोड़ा बच्चों वापस आप क्लास 9th में जाओ। क्लास 9th में आपने जो पोलिनोमियल से उसके अंदर एक आइडेंटिटीज आपने देखी होगी, वो आइडेंटिटीज है हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटीज है बच्चों। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा क्या है यहाँ पे 10 क्यूब a माइनस 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, मीन्स के इसको बोला जाएगा तो बच्चों 10 क्यूब a माइनस 1 क्यूब, मतलब इसके साथ आप मैच कर सकते हो। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगी ये आइडेंटिटी। इसकी वजह से बच्चों जैसे हम बोलते हैं ना कि जो 9th का जो मैथ्स अगर आप थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ते हो पोलिनोमियल से, या वो है जहाँ पे मतलब आइडेंटिटीज, इवन 8 में भी जो फैक्टराइजेशन में हम कुछ आइडेंटिटीज को हम पढ़ते हैं, वो आइडेंटिटीज आपके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके जो प्रूव दैट वाले जो सम है उसको सॉल्व करने के लिए वो आइडेंटिटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सही है। तो देखो अब इस आइडेंटिटीज को हम यहाँ पे लिखेंगे 10 क्यूब a माइनस 1,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, सो देयरफॉर a माइनस बी मीन्स के टेन ए माइनस वन, बी हमारा 1 है, इंटू टेन स्क्वेयर ए प्लस ए बी मीन्स के टेन ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, राइट। इसी आइडेंटिटीज को हमने बच्चों ये जो है उसको हमने यहाँ पे लिखा है इस तरह से, सही है। चलो यहाँ तक तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। नीचे का जो है बच्चों वो हमारा एलसीएम सेम रहेगा, सॉरी डिनोमिनेटर, तो वो है हमारा 10a इंटू ब्रैकेट 10a माइनस 1, सही है। अब देखो क्या है, एक एक स्टेप में हम कुछ न कुछ थिंकिंग स्किल लगाते हैं, राइट। अब देखो बच्चों क्या है, ऑब्जर्व करो ऊपर, तो ऊपर हमको 10a माइनस 1 मिल रहा है, नीचे भी मुझे 10a माइनस 1 मिल रहा है, तो इसको हम काट देते हैं बच्चों। तो ये तो आपका कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारा, देयरफॉर बचा 10 स्क्वायर a प्लस 10a प्लस 1 अपॉन होल अपॉन 10a। तो सबको हम अलग अलग लिख लेते हैं बच्चों। सो देयरफॉर हो गया, देयरफॉर 10 स्क्वायर a अपॉन 10a प्लस 10a अपॉन 10a, 10a अपॉन 10a प्लस 1 अपॉन 10a, 1 अपॉन 10a। क्या किया बच्चों, हमने इंडिविजुअल लिख लिया, राइट। यहाँ पे ऊपर हमारे पास दो 10 स्क्वायर 10a है, नीचे हमारा एक है, मतलब एक एक कट गया, तो बचा क्या बच्चों हमारा, तो वो हमारा बचा 10a। देखते जाओ, 10a हमारा आ गया, सही है, प्लस 1 अपॉन 10a, तो 1 अपॉन 10a मतलब कॉट ए, तो कॉट ए भी आपका आ गया। सो कॉट ए प्लस 10a अपॉन 10a इज इक्वल टू 1, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर इसको हम आगे लिखते हैं बच्चों, तो विच इम्पाइल्स बराबर के 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए। सो 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a। ये आ गया बच्चों आपका फर्स्ट, मतलब ये तो आपका प्रूव हो गया। देखो कि 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a इज इक्वल टू 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए। सो 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू दिस, मतलब ये हमारा फर्स्ट तो प्रूव हो गया बच्चों 1। इसको हम 1 देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या इट इज विजिबल। तो बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम इसको प्रूव करते हैं 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। तो देखो क्या है बच्चों सेकेंड में, तो 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए, ये हमारा जो था मीन्स के 10a प्लस कॉट ए प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। नाउ अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो तो 1 प्लस 10a मतलब क्या होता है, अब आपको क्या लाना है, सेक ए एंड कोसेक ए। अब सेक ए किसके साथ मैच कर रहा है, मीन्स के रेसिप्रोकल है, तो वो है सेक जो है वो कॉस ए के साथ है, और जो कोसेक है वो हमारा साइन ए के साथ है। मीन्स के हमको यहाँ पे कॉस ए लाना है और साइन ए लाना है, क्योंकि देखो सेक ए मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, एंड कोसेक ए मतलब क्या होता है, तो कोसेक
ए मतलब 1/sin a, मीन्स के हमको यहाँ पे बच्चों 1/cos a एंड 1/sin a लाना है, राइट। तो देखो sin a और cos a उनका रिलेशन क्या है, तो अब देखते हो tan थीटा मतलब क्या होता है, तो tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो देयरफॉर tan a इज इक्वल टू sin a प्लस अपॉन cos a, सही है, प्लस cot a मतलब क्या होता है, cos a अपॉन sin a, राइट। देयरफॉर 1 प्लस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों डिनोमिनेटर क्या है cos a, यहाँ पे डिनोमिनेटर है sin a, मीन्स के इसको sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर a प्लस इसको cos से करेंगे cos स्क्वायर a अपॉन क्या हो जाता है बच्चों, अपॉन sin a इंटू cos a, ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर हमने लिया। सो देयरफॉर ये, तो देखो बच्चों sin a प्लस cos a, ये हमारी वापस आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है, देखो 1 तो आपका आ गया, मतलब इस 1 को तो हम अलग ही रखेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, उसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन, तो 1 मतलब साइन a इंटू cos a, राइट। सो देयरफॉर बच्चों क्या हो गया 1 प्लस, अब इसको इंडिविजुअल लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन cos a, आ गया आपका, तो 1 अपॉन साइन a मतलब cosec a, 1 अपॉन cos a मतलब sec a, सो देयरफॉर 1 प्लस 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू sec a, राइट, बराबर, और 1 अपॉन cos a मतलब आपका क्या हो जाएगा cosec a, तो ये हो जाएगा आपका cosec a, राइट। तो देखो बच्चों n 10 हेंस प्रूव्ड, और ये देखो बच्चों आपका अल्टीमेटली यहाँ पे आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये 1 अपॉन cos a, तो देखो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई, तो देखो 1 अपॉन साइन a इज इक्वल टू cosec a, ये हमने पीछे लिखा हुआ है cosec थीटा cosec a, एंड 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू sec a। तो देखो बच्चों इस तरह से आप देखोगे तो ये आ गया हमारा सेकेंड, इसको हम सेकेंड नंबर दे देते सेकेंड, तो ये भी बच्चों हमारा प्रूव हो गया। तो आप देखते हो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको प्रूव करते हो, हाँ थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।